एक बार इसे ठीक से बांध दो, मैं अपने भांजे खर और दूषण को बुलाऊंगा। ये क्या? इस मायावी बालक की वास्तविकता खर और दूषण अवश्य जानते होंगे। मेरी वास्तविकता अभी सामने आ जाएगी, नीच मारीच। मायावी बालक, तुम मुझे नीच मारीच क्यों बुलाते हो? इसीलिए क्योंकि नीच और मारीच की तुक मिलती है। अब तुम दोनों की तुक मिलाकर देखता हूँ। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। मुझे क्या पकड़ रहे हो? इसे पकड़ो। अरे चलो पकड़ो इसे। इस वक्त मैं रामनवमी के उत्सव के लिए जल्दी में हूँ। अगली बार तुम्हारे खर और दूषण के दर्शन कर लूंगा। तो पुत्र शत्रुघ्न, कैसी लगी तुम्हें कहानी? बहुत अच्छी। अच्छा, तो आश्रम में और तुम लोग क्या क्या करते हो? पुत्र राम हमारे साथ भोजन करेंगे। महारानी, सदैव आप हम पर बड़ा अन्याय करती हैं। क्यों महाराज? माँ हो और ये अधिकार तो प्रकृति भी मुझसे नहीं छीन सकती। क्यों दीदी? पिताश्री और मेरी सारी माँ, मेरी सूचना ध्यान पूर्वक सुने। मेरा प्रिय अतिथि मुक्त हो चुका है। मुक्त हो गया है? परंतु पुत्र, वो किस बंधन में था? नहीं पिताजी, वो अपने उत्तरदायित्व के बंधन से कुछ दिनों के लिए मुक्त हो गया। उसे मेरा निमंत्रण मिल गया है, वो आ रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था का आदेश। प्रिय पुत्र राम, तुम्हारे पिता दशरथ एक बार तो ईश्वर की आज्ञा को मोड़ सकते हैं, परंतु तुम्हारा आदेश कदापि नहीं पुत्र। राम, कि तुमने अपने सखा के प्रति इतना रहस्य क्यों बुन लिया है? पुत्र राम, एक वचन दोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जब मित्र आए तो सर्वप्रथम उनका स्वागत मैं करूं। माता, राम आपकी आज्ञा कभी नहीं डाल सकता, ऐसा ही होगा। आइए भोजन कर लीजिए। पुत्र मारुति, इतनी रात्रि को अयोध्या जाने का कोई विशेष कारण है? हाँ पिताश्री, मैं श्री राम के दर्शन से पहले उनके नगर को समझना और देखना चाहता हूँ। अब तो निमंत्रण पत्र भी मेरे पास है। राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
रुको मारुति। क्या हुआ माँ? आपको मेरा रात्रि में अयोध्या जाना उचित नहीं लगता? हमें आपका अयोध्या जाना ही उचित नहीं लग रहा है पुत्र। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, ये मेरा आदेश है। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, ये मेरा आदेश है। मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल? मैंने भाई को ये बताया नहीं कि हमें कहाँ आना है। इसका एक सरल उपाय है। कैसा उपाय? छत पर चलते, भाई तो उठते ही रहते। ठीक है, किंतु छत का मार्ग तो मंत्रा नानी के सामने से गुजरता है। मैं मंत्रा नानी को बातों में लगा दूंगा और आप ऊपर जाकर लिख लेना। भाई आपका स्वागत है। ठीक है, ये सुगम और सरल उपाय है। भाई पढ़ लेगा और छत पर आ जाएगा। किंतु वहां पर सैनिक होंगे ना? अब इसका उपाय तो आप ही को सोचना होगा। आप बढ़े, आप भी तो कुछ सोचिए ना। चलो चलकर देखते हैं। माँ, ये आपने क्या कहा? आप चाहती हैं कि मैं अयोध्या न जाऊं? पुत्र, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ सब नर, बानर कोई भी नहीं। वो लोग तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। सारा जगत जिसके सम्मान में सिर झुकाता है, मैं उन्हीं के निमंत्रण पर अयोध्या जा रहा हूँ माँ। कदाचित श्री राम ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा। वो क्षेत्र भिन्न है। वे लोग तुम्हारे साथ पशु जैसा व्यवहार ना करें। अंजना, हम मानवों ने कभी भी किसी भी नर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। मारुति ने बताया है कि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आशीष दी थी। स्वामी, आप असाधारण लोगों की बात कर रहे हैं और मैं साधारण। वो लोग मेरे पुत्र के संकट के कारण बन सकते हैं। देवी अंजना, आप सदैव विशेष अवसर पर मारुति की ढाल बनने का प्रयास क्यों करती हैं? मुझे तो प्रसन्नता है कि उत्तर के लोगों में घुलने मिलने का प्रथम अवसर मारुति को मिल रहा है। प्रकृति की विस्मयताओं ने हमें एक दूसरे से दूर रखा, किंतु उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत को तो एक दिन गले मिलना ही। और वेशभूषा का जितना मिलाप हो जाए उतना ही अच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं मारुति के संग संग रहूं। पवन देव के इस प्रकार समझाने के बाद उसके बाद तो तुम्हारे विरोध का कारण समझ से परे है। माते, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अयोध्या से लोकप्रिय होकर ही लौटूंगा। माँ, मुझे मत रोको, जाने दो।
पुत्र, मैं तुम्हें अपने आशीष कवच में विदा कर रही हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज। आप अपनी आयु एवं सामर्थ्य का सदैव ध्यान रखिए मंत्राबाई। क्षमा करिए महाराज, मैंने अभी किसी और लोक के प्रेत को देखा। देखा होगा, ये महाराज दशरथ का भवन है। यहाँ कोई भी संकट बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। सैनिकों, तुम जाओ। मंथराबाई, आप भी जाइए, किंतु ध्यान रहे आप इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। मेरे कक्ष में
लक्ष्मी महाराज। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। महाराज, वन का एक छोटा सा जीव अंदर चला आया था, वो अपने आप वापस चला जाएगा। भाई मंत्रा, इस घटना के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। रामनवमी के उत्सव में तुम्हारे कारण अगर कोई भी लज्जास्पद स्थिति बनी तो तुम्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा। जाओ, तुम्हारे निवास में अब कोई भी नहीं। चलिए महाराज। कौन था सुमन? कुछ नहीं महाराज, कोई नन्हा सा जीव, किंतु ये एक साधारण सी बात है। मुझे देख लेने दीजिए महाराज, आपके लिए अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य, गंधर्व, देव और नाग का लाने वाले। आप इस घटना को भूल जाइए महाराज। चलिए। ठीक है सुमन, आप अपने सभी सतर्क सैनिकों को इस कार्य में लगा दीजिए और शीघ्र से शीघ्र उस जीव को पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करें। तो क्या महाराज, चले? चलिए। आप चलिए, मैं आता हूं। यशस्वी भव, मनस्वी भव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, महाराज की आज्ञा है कि चारों राजकुमार मेरी सुरक्षा में कक्ष में चले जाएं। कोई विशेष बात पुत्र? कारण ज्ञात नहीं है गुरुदेव, केवल अनुमान है कि कोई वन्य जीव भवन में प्रवेश कर गया है। भाई जी आ गए हैं, उन्होंने हमारा बनाया हुआ मान पत्र नहीं पढ़ा। पुत्र राम, आप अनुजों समेत अपने कक्ष में जाइए। गुरुदेव, हम छोटी माँ के कक्ष में जाएंगे। चलिए। हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है अधिकारी जी, हम क्षत्रिय हैं। यदि वन्य जीवों से अपनी रक्षा न कर सके तो हमें क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है।